अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल और मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद। बड़ा अजीब सा इस वक्त माहौल है पूरी दुनिया का। पिछली कई वीडियोस में इन्हीं मामलात का जिक्र हो रहे हैं। हर तरफ एक खौफ है, हर तरफ ऐसा लग रहा है मौत रक्स कर रही है। और अभी चाइना तो इस क्राइसिस से निकल आया, लेकिन इटली, यूरोप का बड़ा आज़ाद मुल्क, डेवलप्ड कंट्री, वो अब सरपास कर गया है हलाकतों में। अमेरिका के अंदर एक अजीब तूफ़ान है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया 22 तारीख को कर्फ्यू लग रहा है वहाँ पर। पाकिस्तान में भी नकलो हरकत महदूद कर दी गई है। खैर यहाँ पे तो यार लोगों ने इसको एक मजाक ही बना लिया। वो जो इसकी संगीनी है उसका हमें एहसास अभी नहीं आ रहा। गुफ्तगू सियासी जमातें, सियासतदान पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए हैं, लेकिन इसका असल जो इसका ख़तरनाक पहलू है, जो उसका इम्पैक्ट हो रहा है या खुदा ना खास्ता हो सकता है, कोई उस पर कोई हमें बहुत ज़्यादा संजीदा एफर्ट नज़र नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट भी सुन रही है इसको। मैंने तो नहीं देखा, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन एग्जेक्टिव का ये काम है और एग्जेक्टिव को करना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या आगे चलकर होता है। प्रोफेसर साहब से मेरी बात हो रही थी, तो एक तो ये आज बताएंगे हम आपको कि ये 22 मार्च से जो हफ्ता शुरू हो रहा है आपका, ये कैसा गुजरेगा, ये भी प्रोफेसर साहब बताएंगे। लेकिन इन्होंने कुछ एक और बात भी बताई है कि ये जो सारी कहानी है, जो इस वक्त ये जो कोरोना वायरस है, इसी तरह की एक जो वबा थी, ये अर्ली 19th जो सेंचुरी है जी, यानी वो 19वीं जो सदी है, 20वीं सदी हम उसे कह सकते हैं, 1900 के बाद जो शुरू हुई, 20वीं सदी के जो अवाइल थे उसमें भी ये हुआ था। तो ये इन्हीं से सुनते हैं कि क्या था। प्रोफेसर साहब, बड़ी आपने अंदर की लेके आए हैं, आप खोज लगाइए बड़ी। सर, मैं जितना मुझे कहना चाहिए, आप मेरे साथ शामिल थे कि हमें लोग अंकुश नुमाई और वो कर रहे थे कि आप लोग यूं कर रहे हैं और आप इस किस्म की उदास कर रहे हैं, लोगों को खौफ और रात फैला रहे हैं। आपको याद होगा, आपने मुझसे भी कहा था कि ये लोग अगर यही प्लानट यही कह रहे हैं तो फिर हमें बताना चाहिए। और चाचा, मैं बताता रहा हूँ, मैंने हमेशा दो बातें की हैं कि जंग है या ये बहुत बड़ी तब्दीली लाते हैं। तब्दीली मैंने यहाँ तक भी 2 दफ़ा अर्ज़ किया है इधर कि ये तहज़ीब जो है, उनका तौर तरीका तहज़ीबों को बदल जाता है, एक नई चीज़ सामने आ जाती है। और ये 1918 में आए थे। अच्छा। और ये अमेरिका का कैंसास कोई जगह है, वहाँ से ये शुरू हुआ था 1918 में। फिर ये दुनिया में फैल गया। उस वक्त इसका नाम चाइना फ्लू रखा गया था। चाइना फ्लू या स्पेन फ्लू? स्पेन फ्लू, हाँ, स्पेन फ्लू रखा गया था। और ये बहुत इसने तबाही मचाई, इसलिए कि सन 18 में अभी जंग अजीम ख़त्म हुई थी। पहले उसको इन्होंने हैवक प्ले किया, तबाही मचाई, जंग अजीम जो पहली थी, फिर ये शुरू हो गया। तो आप बताइए कि सन 14 से लेकर 18, 19, 20 तक कितने लोग तबाह हुए होंगे। उस वक्त भी फैमिली उखड़ गई थी, इधर उधर देखो गूँ सूरत हाल पैदा हो गई थी। और आप ये बड़ी आवाम के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए जैसी बात होगी, गांधी को फ्लू हो गया था। अच्छा। और गांधी को फ्लू होने की वजह से एक अजीब वेव उठी थी पब्लिक में कि अंग्रेज़ों ने यहाँ हुकूमत करके हमारे सेहत का क्या निज़ाम किया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ है ही नहीं सेहत का। अगर वो होता तो हमारा इतना लीडर जो बड़ा ये भी हो जाता। तो इस वाक़े ने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाम को किया। आवाम ज़्यादा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए थे 1819 में। फिर उन्होंने एक कानून नाफज किया था जिस पर हमारे लीडर कायद आज़म ने बड़ी तनकीद की थी कि ये इतने सख्त कानून क्यों नाफज किए जा रहे। तो बहरहाल इस वबा का ये 1918 में इतना बड़ा असर हुआ था और मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। सारा मैं क्या आपसे खाम लोगों में वो एहसास होगा कि शायद अब भी यही तबाही आने वाली। अल्लाह ताला में बचाए, अल्लाह बचाए। अब तो जो सेहत की फील्ड है, सेहत का जो मैदान है, इंसान बहुत तरक्की कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। कई स्ट्रेन ईजाद हो चुके हैं। मुमकिन है ये जो कोई ना कोई दवाई आ जाएगी। बल्कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने तो कहा भी है ये कि ऐसी, उन्होंने कहा कि वो मलेरिया वाली जो दवाई है क्लोरोक्विन, इससे उसका फ़ायदा होगा। वो क्लोरोक्विन वालों ने साथ ही उसकी कीमत भी डबल कर दी। लोग मर रहे हैं और मुनाफाखोर जो है वो मुनाफे बढ़ाते जा रहे हैं। चलें, खैर, इंसान के यही हाल बस। तो ये उस वक्त तो ये हालत हुई थी। अब चूँकि मेडिकल सिचुएशन बेहतर है, बहुत बेहतर है, साइंस तिब्बी जो एहतियात है, दवाइयाँ बहुत आगे निकल आए हम। अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा, कोई ना कोई इसका तदारक, कोई इलाज होगा।
मौजूदा साइंस की तरक्की देखते हुए। लेकिन अपनी जगह को बात है जैसे कि फैल रही है, और अभी आपने इटली का जिक्र भी किया है, हमारे यहाँ भी ये इसका अमल दखल शुरू हो गया है पंजाब में और सिंध में, जैसे कि आए रोज़ हम सुनते आ रहे हैं। तो इसका यही है जी कि इंसान इसका बेस्ट आइसोलेशन, बस इसके अलावा और कुछ अलहदा इसका हो हल जाए, नहीं है। और ये हम नहीं हो सकते। कैसे लोग अलहदा होंगे? क्या लोग मस्जिदों में नहीं जाएंगे? नहीं, अब अगर सऊदी अरब में क्या लोग मक्का आवाम जो मुअज़्ज़मा है, नहीं, हालांकि नहीं प्रोफेसर साहब, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना शरीफ मैं में उसी तरफ अगर आ रहा हूं। पाबंदी लगा दी गई है तो ये यहाँ पर तो मस्जिदों हमारे में, उलमा को सोचना चाहिए कि अगर वहाँ ये हो सकता तो है यहाँ पर भी होना चाहिए। तो, क्योंकि जो मजहब अपनी जगह बहुत ही ज़रूरी है। इंसानी लेकिन जिंदगी है तो मजहब है ना जी, जिंदा होगा इंसान तो मजहब पे अमल मजहब कर रहा है जी। होगा ना। तो ये सूरत हाल बनी पड़ी है। अब देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, आ जाए जी इस पे। ये 22 तारीख से जो शुरू हुआ है। हाँ जी, यहाँ तक हफ्ते का सवाल है। एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, आ चुकी है तब्दीली, बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। और एक बहुत बड़ा प्लैनेट जोल जिसका नाम है, वो जद्दी को छोड़कर एक्वेरियस दल में आ गया और 2.5 साल के लिए आ गया। जो कुछ जद्दी में हुआ, रेस्ट्रिक्शंस, फ्रस्ट्रेशन, प्राइवेशन, जो दुख तकलीफ़ उदासी तन्हाई जो कुछ उन्होंने झीला, अब दल वालों के मामला आ रहा है। अल्लाह हर एक पर रहम करे। और इसी को मद्देनज़र रख कर मैंने इस हफ्ते का ये सब कुछ बनाया हुआ है कि इस प्लैनेट के आने से हमल पर क्या असर मरतब होंगे, सौर पर क्या असरात होंगे। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे और पहले ये आ जाए असरात हमल हैं। पर, एरीज पर। एरीज पर यह है जी कि उनके तारीख पैदाइश जो है मार्च 21 से अप्रैल 19 तक। हाँ, तो इनके दोस्तों के खाने में दाखिल हो, सोशल लाइफ में दाखिल हो रहे हैं। ये अगर इन्होंने दोस्तों से ये बात ना आए, सोशल लाइफ को इसी तरह का जिस तरह पहले रखते हैं, दोस्त बनाए अपने, तो वो उनको नुकसान पहुँचाएंगे। उनको अब एहतियात करनी होगी, सिवाय उन दोस्तों के जो कि वक्त पर आजमाए हुए हैं। 10 साल से 50 आजमाए हुए दोस्त होते हैं ना। और ख़ास तौर पर अगर इनकी ज़िंदगी में कोई बुज़ुर्ग आदमी इनके करीब हो जाता है तो उसकी बात ज़रूर माने। लेकिन ये जो आम दोस्त होते हैं ये इनको आप ख़राब करेंगे। दे शुड बी वेरी केयरफुल। और दूसरा, इनके पेशा वराना ज़िंदगी पर बड़ा असर पड़ेगा, पेशा वराना लाइफ पर असर पड़ेगा। हाँ जी। और ये कोताहियाँ हैं, ये अपनी पेशा वराना ज़िंदगी को अब संजीदगी से लेंगे, लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो नुकसान। सर ये आपका है ना, फिर क्या होगा? यू आर बॉस। फिर तो डम डम डीगा डीगा मौसम भीगा भीगा, बहुत ख़राब होगा काम। तो इनकी जिम्मेदारियों, इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। और ख़ास तौर पर इनके 12वें खाने में एक प्लैनेट बैठा है नेपच्यून। इनके इर्द गिर्द बिहाइंड द सीन पस पर्दा कोई गड़बड़ होती रहती है। इनके पस पर्दा बदखा हैं जो इनको बहुत ख़राब करते हैं। इनको उन बदखाओं पर नज़र रखनी चाहिए, वो दोस्त बनकर नुकसान देते हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक हो गया। मैं सोर की तरफ आ रहा हूं। टॉरस 20 अप्रैल से 20 मई तक तारीख हाँ पैदाइश है। इनके उनके हमल वालों के दोस्तों के खाने में आया है और सौर वालों के 10वें खाने में आ गया है, जिसका डायरेक्ट तलक प्रोफेशनल लाइफ से होता है। या तो उन्होंने कोई नया कारोबार शुरू किया है, बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी और 2.5-3 साल देनी पड़ेगी। अगर ये तवज्जो सही साबित हुई तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। अगर ये ऐसा उन्होंने न किया तो जोल पटका देगा, ख़राब करेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि अपना बनाए हुए कारोबार से तंग आ जाएंगे कि मैं इतना काम कैसे करूं। अगर ये नया कारोबार शुरू कर दिए, नहीं किया, अपने एम्प्लॉयर को, अपने बॉस को इख्तलाफ से बचें। अब वो बॉस जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और माली मामलात पर ये थोड़ी बड़ी नज़र रखें, इनके लिए बेहतरी इसी में। आगे मैं आता हूँ जोजा की तरफ। जेमिनाई मई 21 से जून 20 तक तारीख तो हमल वालों के दोस्ती के खाने में आया था। सौर वालों के पेशा वराना ज़िंदगी पर अपना साया डालेगा। और जोजा वालों का 9th हाउस पर, नामे खाने पर, बैरून मुल्क सफ़र पर, कानूनी मामलात पर, उनकी इल्मी फ़लसफाना ज़िंदगी पर, जो हायर एजुकेशन होती है। तो ये जोजा वालों के लिए बातें आ गई हैं और इनके सोशल लाइफ में इजाफा हो जाएगा। पेशा वराना तौर पर इनको भी एहतियात करनी चाहिए। बैरून मुतल्लिक़ जो हैं वो अब मसाइल के शिकार होंगे। इनको सोच समझ कर अब वीज़ा की तरफ जाना चाहिए।
क्योंकि ये जो सैटर्न इनके नामे खाने में ये रुकावटें डालता है। अच्छा। और आजकल तो वीज़ा वैसे ही नहीं मिलता, अगर सैटर्न आया हुआ हो तो फिर वीज़ा क्या कोई भी नहीं मिलता, बड़ा मसला बन जाता है। बिल्कुल ठीक। तो इनको बाहर जाने का प्रोग्राम बना दे वक्त पहले सोच समझ से काम लेना चाहिए, और अब तक जितना पैसा खर्च चुके हैं अब उसको अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, कंट्रोल करें आप। कंट्रोल करें, और नहीं कंट्रोल किया तो मज़ीद ज़िंदगी ख़राब होगी। और उसके बाद इनके भी दो सबब अगर रखे इन्होंने जो कि पहले रखे हुए थे माली नुकसान का बायस बनेंगे। मैं सरतान की तरफ आ रहा हूँ जी। कैंसर जून 21 से जुलाई 22 तक इसकी तारीख इनके 8वें खाने में आ गया। अच्छा। तो जब सैटर्न 8वें खाने में हो तो पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ओहो, तो फिर बड़ी जेब को खास। हाँ जी, ये इनके लिए जो अगले 2.5 साल हैं, दो बातों का इनको खास ख्याल रखना होगा। नंबर 1, इनको ये ख्याल रखना होगा कि किसी सूरत अपना पार्टनरशिप न करें, किसी सूरत पार्टनरशिप न करें, वरना शरीकेकार पैसा ले जाएगा। अच्छा। नंबर 2, ये लोग जो है वैसे भी अपने अखराजात पर काबू पाएँ, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सारा पैसा निकल जाएगा। इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मनी ना हो। इनके हालात पहले ही ख़राब हैं, इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी तलक़ात वगैरह वैसे ही दिगरगू हैं। तो अपने मामलात में ये इजाफा न करें। ट्राई टू बी वेरी कंजर्वेटिव, ट्राई टू बी वेरी केयरफुल, और अपने मामलात पर नज़र रखें, ख़ास तौर पर अपने पेशा वराना और अपने जो नज़दीकी तलक़ात हैं, अज़दवाजी तलक़ात, उन पर नज़र रखें। बिल्कुल, वरना प्रॉब्लम आ रहे हैं और अखराजात का शिकार होने वाले हैं अगर तवज्जो न की। मैं असद की तरफ आता हूँ। लियो जुलाई 23 से अगस्त 22 तक इनकी तारीख पैदाइश है। तो ये जो है इनके तो 7वें खाने में आ रहे हैं, इनके तो शादी के खाने में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है लियो शादियां हो रही हैं? नहीं, शादियों में रुकावट आ रही है। ओह माय गॉश। अगर अभी तक शादी नहीं हुई तो अगले 2 साल में शादी नहीं होगी, रुकावट आएगी। अगर होगी रुकावट आ जाएगी, रुकावटें होंगी, आदमी तंग होगा कि मैं क्यों कर बैठा हूँ या क्यों कर बैठी हूँ। तो ये सूरत हाल आज से शुरू है और मार्च 2023 तक रहेगी। ओहो। अगले साल इनका मुश्तरी जो है इनकी शादी के खाने में आएगा। फरवरी में मुमकिन है इनकी शादी हो जाए, लेकिन होने के बावजूद ये महसूस करेंगे कि शादी सही तरह चल नहीं रही। 1-2 सालों के बाद जाकर बेहतर सूरत लाइफ आएगी। ठीक है। और रोमांस के मौके बड़े हैं इनके लिए। अच्छा, शादी नहीं होगी लेकिन रोमांस बहुत रोमांस है। और पेशा वराना तो हालात अब बेहतर हो जाएंगे, और ये जोल कोई से इनको अब हालात का मुकाबला करना होगा। इनके पहले जाहिर है जब आप रोमांस में हैं तो फिर मुआशरे का मुकाबला तो करना पड़ता है। वेल, आई वुड लाइक टू हैव मोर कमेंट्स फ्रॉम योर मैजेस्टी। तो बहरहाल आप लियो वाले बड़ा बेहतर रहें, बस रोमांस करें, शादी का चांस नहीं है, एंजॉय द लाइफ। तो अब मैं तो 16 की तरफ विरगो अगस्त 23 से लेकर सितंबर 22 तक दोस्तों इनके लिए ऑन द होल यूरेनस को इसे बहुत अच्छे सितारे आए हुए हैं, लेकिन सैटर्न की वजह से इतनी इनको सितारे अच्छे नहीं हैं। इनकी छठे खाने में आ रहे हैं। छठे खाने में आ जाएं तो आदमी को अपने काम में प्रॉब्लम आते हैं। जैसे कि ये काम लोग कर रहे हैं ना, आगे मैंने कोई सुमला है तो उसको काम के प्रॉब्लम आएंगे, ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा। कोई ऐसा जिम्मेदारी दी जा सकती है जो वो पूरी ना कर सकें, मसला बन जाएगा। और ज़रूरत से ज़्यादा काम होने की वजह से भी ये अब सटपटाएंगे। अच्छा। लेकिन काम तो बहरहाल करना पड़ता है, और इनके लिए मशावरत बड़ी ज़रूरी है। अगर ये कोई किसी प्रॉब्लम आते हैं, मशवरा ज़रूर करें किसी बुज़ुर्ग से। दिल में ना रखें, बस कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बात करें। प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं मशवरा बुज़ुर्गों से, अपने अच्छे करीबी साथियों से। और बैरून मुल्क से मैंने पहले किया है कि इनके हालात अब काफ़ी हद तक यूरेनस भी से ठीक है, लेकिन ये जो आ रहा है जोल आ रहा है इनके छठे खाने में, उसकी वजह से एक सेहत पर असर पड़ेगा, काम पर असर पड़ेगा, और इनको हर सूरत अपने दफ्तर में, काम की जगह नहायत ही एहतियात और ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात, डिटेल पर जोर न दें। ठीक हो। अगर ये ज़रूरत ज़्यादा डिटेल पर जोर देंगे तो फंस जासो, तो साथ ही तफसील में गए तो फंस जासो। बिल्कुल ठीक हो गया। आ जाए जी आगे, लिब्रा पे आ जाएं। लिब्रा जी, मैं मीज़ान की तरफ आ रहा हूँ। ये है जी सितंबर 23 से अक्टूबर 22 लिब्रा मीज़ान। इनके सामने बहुत बड़ी रुकावटें आई हैं, जिनमें हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर भी आपने नोट किया गया पिछले 1-2 महीने से जो कुछ हो रहा है
नित नया मसला सामने आ जाता है। वो 3-4 प्लैनेट के आगे हैं जिसको हम कभी दीवार बर्नल कहते हैं, कभी दीवार चीन कहते हैं, वो हमारे जो वज़ीर साहब निकलते आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, 1 by 1 इवेंट्स आर बीइंग सॉल्व्ड एंड देन अनदर इवेंट क्रॉप्स अप। जैसे कि अभी बैठे बैठे ये आ चुकी है, वबा आ चुकी है, एंड इट इज़ ए वेरी बिग इवेंट फॉर हिम। ये कोई मामूली बात नहीं हो रही जो हो रही है। बिल्कुल ऐसे प्लैनेट मैंने कई महीनों से कह रहा था कि आगे कोई दीवार आ जाएगी, एंड इट हैज़ कम। ये तो है हमारे मोहतरम वज़ीर साहब का, जिनके घर जाते हुए मोहल्ले में ही लोग पकड़ के पहले चेकिंग शुरू हो जाती है और उनको जाते जाते 8 दफ़ा आदमी चेक होता है। और जो मीज़ान आम गलियों में फिर रहे हैं बेचारे, घरों में उनका क्या हाल होगा, उनका क्या हाल होगा। बहरहाल अल्लाह मालिक है। और कोई नए फैक्टर, नए मामला सामने आ रहे हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया है कि एक नई वबा सामने आ गई उनके। और बैरून मुल्क सफ़र सोच समझ कर करें, हो सकता है चांस आएगा, लेकिन वहाँ सैटर्न बैठा हुआ है। सैटर्न का मतलब यह है कि वहाँ जाकर किसी न किसी वजह से परेशान हो जाएंगे, आदमी बीमारी हो जाता है, आदमी को पैसा नुकसान हो जाता है। मेरे एक दोस्त गए, मैंने उनको मना किया, बहुत करीबी दोस्त है, उनका लगा मैं मुकाबला कर सकता हूँ हालात का, क्या होगा। कर आके वहाँ गए तो जब वो इटली से गुजर रहे थे तो वो जो थे कोई डाकू थे, वो पड़ गए उनको, उनको पकड़ लिया, पकड़ कर उनको फिर यरमाल बनाया, सब कुछ पैसा पूसा ले लिया। वहाँ से उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया कि आपका क्या हाल है। मैंने कहा आप बताएं आपका क्या हाल है। मैं उनकी आवाज़ से उनकी समझ गया कि कम हो गया कम पै गया। चलें जी, आ जाएं स्कॉर्पियो पर आ जाएं। अक्टूबर 23 से नवंबर 21 स्कॉर्पियो अकरब। इनको इनके जो है वो अपने जॉब और कारोबार को पहले से ज़्यादा तवज्जो देनी होगी और रुकावटों का मुकाबला करना पड़ेगा। अज़वाजी ज़िंदगी को भरपूर तवज्जो दें। इनको सबसे ज़्यादा ख़तरा यूरेनस का है, जो कि इनकी अज़वाजी ज़िंदगी के बिल्कुल ख़िलाफ़ बैठा हुआ है। और आए दिन इनकी ये ज़हन में नहीं था कि हमारा भी कोई आगे बीवी बोल सकती है या बीवी ये समझे कि खामद बोल सकता है। जो यूरेनस आया है 1 साल हो गया, 1.5 साल, अब मियाँ बीवी एक दूसरे से कभी कभी बैठ कर इख्तलाफ आ जाती हैं और उनको सोचना पड़ता है, एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। और उसके बाद ये जो उनका तल्लक है अपना शराकतकारी से फ़ायदा उठा सकते हैं, ये शराकतकारी करें, ठीक, इनको फ़ायदा हो सकता है जून में। अच्छा, मैं कौस की तरफ आता हूँ। ये जनाब इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है नवंबर 22 से दिसंबर 21 तक, सैजिटेरियस इनके तीसरे खाने में आ गया जी। पहले इनके लिए रिश्तेदार जो है ना वो ठीक नहीं है, मामलात रिश्तेदारों के हवाले से सोचना पड़ता है, इनको तवज्जो देनी पड़ती है। अब तीसरे खाने में जोल भी आ गए। अब करीबी रिश्तेदारों से बहुत एहतियात करें, उनके सामने बिल्कुल माइंड को न खोलें, अपनी प्लानिंग आप अपने तक रखें और उनको मौका न दें कि मज़ीद मुश्किलात पैदा करें। इनका पहले ही नुकसान होना शुरू हो चुका है और पैसा निकल रहा है इनका, और मज़ीद इनको पैसे को तवज्जो देनी चाहिए। जॉब और कारोबारी तौर पर मिले जुले हालात हैं, कभी सेहत ख़राब हो जाएगी, कभी जॉब में प्रेशर पड़ जाएगा। तो ये 1 साल से ये महसूस कर चुके हैं, करते आ रहे हैं। कभी आज थकावट पहले से बहुत ज़्यादा है, आज मैं काम पर जा ही नहीं सकता, आज ये अब्बास से झगड़ा हो गया, तो इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए जॉब के मामलात में और सेहत के मामलात में। हाँ, ये अज़वाजी ज़िंदगी इनकी बड़ी ख़राब रही है पहले, वो इनके हक़ में आ गई है। अब जो मैरिड लाइफ है वो बेहतर, कोई ना कोई रिलीज हो जाएंगे, थिंग विल बी कंपैरेटिवली स्मूथ, और इस काबिल हो जाएंगे कि मियाँ बीवी बैठ कर एक दूसरे बात कर सकें, मसला समझ सकें, एक दूसरे का ख्याल रखें। उसके बाद मैं आता हूँ सर कैप्रिकॉन जी, दिसंबर 22 से जनवरी 19, कैप्रिकॉन सर जी। बड़ा अहम प्लैनेट है कैप्रिकॉन, इसी में सब कुछ हो रहा है, सब कुछ इसी में हो, मरीख इसी में, प्लूटो इसी में, अब सैटर्न लेकर रहा है। इनकी कुछ बोझ जो है इनके जो दिल दिमाग पर छाया हुआ था, अब ये उतरेगा। लेकिन प्लूटो अभी भी उधर ही है, मरीख भी उधर ही है, और कल ही परसों मरीख और प्लूटो आपस में मिलाप करें, इनको बड़ी एहतियात करनी होगी। ठीक, इनका कोई बड़ा झगड़ा आ रहा है, ऐसा झगड़ा आ रहा है जो कि इनके हालात ही बदला देगा कल परसों।
और मैंने आपको मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, मैंने वैसे भी कहा हुआ है कि मुल्की तौर पर, इज्तमाही तौर पर दुनिया में प्लूटो और ये जो मरीख आपस में मिल रहे हैं, कोई ना कोई वाक़या हो सकता है, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। बाज़ार ये नज़र आता है कि दिन ब दिन खौफ और हरास फैला जा रहा है, और मरीख और प्लूटो जो अपने असरात, मैंने आपसे ये भी एक दो दफ़ा जिक्र किया होगा कि ज़लज़ले आ जाते हैं। इस दफ़ा ज़लज़ला इन्होंने परसों मिलना है आपस में, तो ये जद्दी के इंडिया के बुर्ज में हो रहा है सब कुछ। अच्छा, तो वहाँ कोई ना कोई ख़राबी आ रही है। इनको रोमानवी तौर पर 6-7 साल के लिए अच्छे मौके आ गए। कैप्रिकॉन गेट रेडी। 6-7 साल रोमांस अगर रहे तो बासी भी हो जाता है, पुराना भी हो जाता है। रोमांस मीन्स इमोशनल लाइफ इज़ वेरी वेरी सीरियस, इंटेंस। तो इतनी जज्बातियत कौन बर्दाश्त कर सकता है 7 साल? देखे ना, इतना तनाव रहे तो वो फट जाता है, बंदा टूट जाता है। किसी अगर आप रस्सी को भी इतने तनाव में रखें तो वो चिरक जाती है, बीच में से टूट जाती है, टूट जाती है। तो इनके लिए बड़े मौके आएंगे। ये चूँकि बड़े ज़िम्मेदार, बड़ी सख्त तबीयत के, बड़े अमलन ज़िंदगी पर नज़र रखने वाले लोग हैं, ये ऐसे जल्दी रोमांस करवाते नहीं हैं। अगर आते हैं तो सिर्फ एक दफ़ा आते हैं और फिर जाते नहीं हैं। हैं जी, फिर जाते नहीं हैं। अभी तो आप 6 साल वेरी लॉयल। लेकिन इनमें ये बड़ा है जी कि अगर रोमांस जितना भी होगा, ये जो जिम्मेदारी है, तो ये हफ्ता जो है इनका रोमांस के बड़े मौके हैं, मौके आ रहे हैं। एक्वेरियस जी, जनवरी 20 से फरवरी 18 तक बेहतर हो जाएगी, सेहत बेहतर हो जाएगी, तो यू विल बी वेरी वेरी रेडी फॉर द रोमांस। अच्छा जी, एक्वेरियस जनवरी 20 से फरवरी 18। हमारे पर बड़ा बोझ पड़ा हुआ था, हमारे 12वें खाने में था। हम दोनों दल में जो जितने भी दल लोग हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर है कि ये जो बोझ पड़ा था इसमें कोई कमी आ रही है। जोल के निकलने से, जोल हमारे अपने खाने में आ रहा है, जोल अपने खाने में आएगा, हमें बहुत पुख्ता करेगा, ज़िम्मेदार करेगा, हमें एहसास दिलाएगा कि हमें अपने काम में पहले से ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत, तवज्जो दें और अपने आप को अहल साबित करें और अपनी ड्यूटी को शो करें कि हेयर इज़ हाउ टू परफॉर्म योर जॉब। ये हमें बहुत सीरियस कर देगा और हम अच्छे नताज हासिल करेंगे अपनी जॉब में, अपनी इस संजीदगी की वजह से। और थोड़े बहुत रुमानी मामला न होने के बराबर और औलाद के मामला भी उन पर नज़र रखनी चाहिए, रखनी होगी। मैं एक बात भूल गया हूँ बताते बताते, सबसे ज़्यादा जो हैं मीज़ान वाले, उनके लिए, अपने औलाद के लिए बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ गई है। वो अपनी औलाद पर नज़र रखें, अपनी औलाद पर नज़र रखें और हर वक्त देखें कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या सरगर्मी है। ये मीज़ान के हवाले से मैं एक बात कर रहा हूँ। मैं वो चलते चलते आप मुझसे ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, फिर मैं आपके साथ देना पड़ जाता है, मैं कुछ चीज़ें स्लिप कर जाता हूँ। कोई बात नहीं, तो नहीं बात है नहीं, आपने देखे ना, अगर स्लिप हो भी जाते हैं लेकिन माशाल्लाह आपकी इतनी कमांड है कि आप घूम के आते हैं पीछे से, फिर पकड़ते हैं उसको, कान पकड़ के ले जाते हैं उसको। आई एम सिटिंग विद द पर्सन। ज़बरदस्त आपने। अच्छा जी, स्पाइसेस को नहीं भूलना, बहुत कम टाइम मिलता है उनको। हाँ जी, अब आते हैं हम फरवरी 19 से लेके 20 मार्च तक स्पाइसेस। हाँ जी, स्पाइसेस जो हैं ज़रा गौर से सुने। उनका स्पाइसेस का बहुत ही मामला तवज्जो चाहता है, क्योंकि उनके 12वें खाने में सैटर्न आ गया। अच्छा, हमारा 2-2.5 साल 12वें खाने में रहा है दोनों का, तो क्या हालत हुई है। हाँ, बड़ा अपनों ने नहीं छोड़ा, गैरों ने नहीं छोड़ा, क्या क्या हालात आपके बने। मैं जिस दिन पहले आपके पास आया था, मैंने कहा जोल 12वें खाने में आप 25 अक्टूबर को गड़बड़ होने वाली है आपके साथ, और आपको कोई ना कोई आदमी हिलाएंगे। तो मैंने कहा जी मैं तो आपको साथ काम करने आया हूँ, तो आपके साथ ये हालत होने वाली है, तो मेरे साथ क्या होगा। तो आपको याद होगा दिस आई अटर्ड ऑन माय वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई वाज सिटिंग विद यू कि ये हालात होने वाले हैं। और उस वक्त 14 अगस्त का दिन था। फिर अब आप भी बताएंगे 25 अक्टूबर को क्या हुआ, किस तरह मसाइल और अभी तक हैं, उन मसाइल ने आपको अभी तक पकड़ा हुआ है। तो ये जो सूरत हाल है 12वें खाने में होती है। जो दोस्त हैं वो यूँ समझिए कि अपना अंदर से पसे पर्दा पड़ जाते हैं। और अब ये सारा मामला हो रहा है स्पाइसेस के साथ। स्पाइसेस में आ रहा है, ये थकावट महसूस करेंगे, ये तन्हाई महसूस करेंगे,
ये पहली दुनिया में अच्छी तरह हिस्सा नहीं लेते, इतने शाही होते हैं ये लोग, इतने इनमें शर्माया होता है कि ये सोशल लाइफ आते ही नहीं सामने कि कहीं कोई हमें कोई लफ्ज़ ही ना कह दे, हमें कोई इनकार ही ना कर दे, ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। कहते हैं बेहतर ये है कि कमर में बैठे रहें, किसी से बात ना करें। ऊपर से सैटर्न के बारे में खाने में आ गए, इस वास्ते इनको बड़ा ही एहतियात करनी होगी। इनको जिस तरह भी हो सके जो बहुत करीबी है उनके साथ तल्लक रखना चाहिए, ताकि जब डिप्रेशन आए उनके साथ बैठ कर आदमी तो मामलात अपने बेहतर कर सकता है, बता सकता है, अगले की सुन सकता है। तो इनके लिए इस किस्म की एक उदास सी, तन्हा सी, थकावट वाली और जोबत खां है वो उनको टकने की कोशिश करेंगे। तबीयत के ये बहुत ज़्यादा हमदर्द है, इतना हमदर्द होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इस ज़िंदगी में। ये तो ऐसे ही है जैसे पत्थर के साथ शीशा पड़ा हुआ हो। ओह माय गॉश, इनकी हाल सही इनकी मिसाल यही है, बस ठीक कि पत्थर हैं और साथ शीशे पड़े हुए हैं। अब शीशा कैसे महफूज रह सकता है? तो अपने बिल्कुल थोड़ा सा इन्हें भी पत्थर बनना पड़ेगा। तो मेरे नाज़रीन ये सूरत हाल है दोस्तों के आने की वजह से। ये आपको हमने 12 प्लैनेट्स प्रोफेसर साहब ने बताए, और भी हमारी वीडियोस आएंगी, हम इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।